हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर बियर्ड नेचुरली। मेनी यंग बॉय एंड मैच्योर गाय वांट्स अ वेरी थिकर, हैवियर, फुलर एंड वॉल्यूमिनस बियर्ड इन देयर लाइफ। बट क्या सभी की होती है? नहीं. Many boys and on the other hand side mature guy have a very sparse hair, patchy hairs जिनकी beard fully grown नहीं हुई होती, बिखरे बिखरे बाल आए होते हैं, which not look so good. So how we fix this problem? What are the causes of a very less growth of your beard? उनमें hormones का क्या रोल है और आप कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं कि आपकी beard naturally grow हो और बहुत ही अच्छे तरीके से heavier और fuller grow हो. And how does it take a time to grow a fully beard? So in this video we are going to talk about all these things. Stay tuned and let's start the video. As you all know, boys start their facial hair growth at the age of puberty, that is 13 to 14 years of age. जब उनके फेस पे लाइट हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो लेटर ऑन 18 टू 19 इयर्स की एज में जाकर फुली बियर्ड या फिर मुस्टैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड साइड सम बॉयज हैव अ वेरी लाइट, यू कैन से अ सिंगल स्ट्रिंग of hair develop on their chin और a mustache area जो later 20s में जाकर भी complete beard और mustache में convert नहीं हो पाता. So what are the causes of this? But उससे पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि puberty in some people में जल्दी आ सकती है and on the other hand side कईयों में delay भी हो सकती है. लेकिन puberty कभी भी decide नहीं करेगी कि आपकी beard या फिर mustache की ग्रोथ अच्छी होगी या फिर नहीं होगी, बिकॉज प्यूबर्टी इज जस्ट द नंबर. इट नेवर टेल यू अबाउट व्हाट टाइप और व्हाट काइंड ऑफ बियर्ड ग्रोथ यू हैव. सो द फर्स्ट फॉरमोस्ट कॉज ऑफ लेस फेशियल हेयर ग्रोथ इज जेनेटिक्स और जीन्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं. अगर आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर की लेस फेशियल हेयर ग्रोथ है तो इसका मतलब है ज्यादा चांसेस हैं आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ के भी कम होने के, वो ज्यादा डेवलप नहीं होगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर जीन्स डिटरमिन कि आपका हेयर फॉलिकल कितना ज्यादा सेंसिटिव है. हेयर फॉलिकल हम उसे कहते हैं कि आपका हेयर जहां से ग्रो करता है उसकी रूट को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं. आपका हेयर फॉलिकल कितना ज्यादा सेंसिटिव है हार्मोन्स के. अगर वो ज्यादा सेंसिटिव है हार्मोन्स के तो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और अगर आपका हेयर फॉलिकल लेस सेंसिटिव है तो इसका मतलब आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ भी कम होगी. और जीन्स डिटरमिन करते हैं कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ की थिकनेस क्या होगी. सेकंड सबसे बड़ा कारण है हमारा testosterone and your dihydrotestosterone, that is your hormones. टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है. डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अफेक्ट करता है आपके बियर्ड और हेयर ग्रोथ पैटर्न को. अगर आपका हेयर फॉलिकल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से ज्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और अगर आपका हेयर फॉलिकल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से लेस सेंसिटिव है तो इसका मतलब आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ कम होगी. तो इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपकी डेफिनेटली हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, चाहे वो फेशियल हेयर ग्रोथ हो या फिर आपके हेड हेयर्स हो. बट अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ कम होगी. बिकॉज facial hair growth is totally depend upon the
सेंसिटिविटी ऑफ योर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अगर आपका बाल, हेयर फॉलिकल DHT को सेंस ही नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ कम होगी। अगर वो सेंस कर लेता है तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपके हेयर फॉलिकल को कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन मिलनी है। अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसे ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी और वो इजीली ग्रो हो जाएगा। अगर उसे ब्लड सप्लाई कम मिल रही है तो इसका मतलब है वो ग्रो नहीं होगा। सो इन लेट 20s में भी अगर आपके फेशियल हेयर ग्रोथ डेवलप नहीं हुए हैं बट आपके हेड हेयर ग्रोथ अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है। ये सिर्फ आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। And the third most common cause of less facial hair growth is your lifestyle and dietary patterns. Youngsters in today's world are more attracted toward the packaged, processed and refined food items. उनके सामने अगर complete थाली balanced meal रखती जाए तो वो उसे नहीं खाएंगे, वो उसे prefer नहीं करेंगे। They are more dedicated, more attracted toward your pizza, burgers, momos and all the junk stuffs which are present in today's world. So अगर आप अपनी puberty age में हैं और आप अपनी beard को अच्छा grow करना चाहते हैं तो इसका मतलब you have to take a sufficient amount of carbohydrates, proteins, healthy fats, vitamins and nutrients ताकि आपकी growth अच्छी हो सके, आपके हेयर फॉलिकल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई मिल सके और जिससे आप अपनी एक ड्रीम बियर्ड और मुस्टैच को अचीव कर सके। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ग्रो अ फुल बियर्ड? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ सेम रेट पे डेवलप करती है एज कंपेयर टू योर स्कैल्प हेयर, बट ऐसा नहीं है। योर फेशियल हेयर ग्रोथ इज मच मच faster growing rate as compared to your head hair. It takes your 2 to 4 months to maximum time period of 5 to 6 years. In a month ये आपकी 1 इंच तक ग्रो कर सकती है और जिन लोगों में ये लेस सेंसिटिव है उनकी हाफ इंच 1 महीने में डेवलप कर जाती है। सेकेंड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शेविंग अ बियर्ड गिव यू अ मोर थिकर एंड हेवियर बियर्ड। ऐसा नहीं है। व्हेन यू शेव योर बियर्ड वो आपके हेयर के टिप्स को ब्लंट कर देती है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल क्लोज हो जाता है, उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। सो यू आर मोर प्रोन टू योर पैची एरियाज। सो बेसिकली शेविंग बियर्ड का आपके बियर्ड की ग्रोथ में ज्यादा ग्रोथ करवाने में कोई भी रोल नहीं होता। नाउ द बेस्ट फूड आइटम और डाइट फॉर अ हेल्दी बियर्ड, फर्स्ट इज योर बीटा कैरोटीन रिच फूड आइटम्स। बीटा कैरोटीन आपका कैरेट, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, मस्क मैलन और स्वीट पोटैटो में बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए आपकी बॉडी के हेयर ग्रोथ सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सो जितना आप बीटा कैरोटीन कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ सेल्स ज़्यादा डेवलप करेंगे और आपकी बियर्ड के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड इज योर प्रोटीन। प्रोटीन आप सभी को मालूम है कितना जरूरी है, चाहे वो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी स्कैल्प की हेयर ग्रोथ हो। सो नॉन वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के रिचर सोर्सेज हैं आपके एग, चिकन, मीट, फिश, और वेजिटेरियन इसे कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क, चीज, बीन, लेंटिल्स और कर्ड से। थर्ड इज योर जिंक रिच फूड आइटम। जिंक का बेस्ट सोर्स होता है आपके योर सीड्स, दैट इज योर पंपकिन सीड्स और सेसमे सीड्स। जिंक को आप नट से भी अच्छी अमाउंट में ले सकते हो, दैट इज योर आलमंड, कैश्यू और पिस्ताशियो में भी जिंक एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फोर्थ इज योर विटामिन डी रिच फूड आइटम्स। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स होता है इज योर सनलाइट। सनलाइट आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए लेनी है, बट अगर आपको
स्किन एलर्जी है या फिर आप डायरेक्ट सन को अपनी स्किन पे नहीं ले सकते, सो आप विटामिन डी रिच फूड आइटम्स को डेफिनेटली ऐड कर सकते हो और इससे ज़रूर करना है बिकॉज इसका आपके फेशियल हेयर ग्रोथ पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। विटामिन डी आपको अच्छी अमाउंट में बटर, क्रीम, फिश लिवर ऑयल, एग और सी फूड से अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा। फिफ्थ इज योर बायोटिन रिच फूड आइटम्स। बायोटिन अगेन आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटिन आपका अच्छी अमाउंट में एग यॉक, सीरियल, लेग्यूम्स और नट्स एंड मिल्क्स में अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बायोटिन के साथ ही आप विटामिन B6, B12 और विटामिन ई को भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी हेल्प करेंगे आपकी फेशियल हेयर को ग्रो करने में। एंड द लास्ट इज योर सिनेमन। सिनेमन के पाउडर को हमें कंज्यूम करना है, लेकिन उसकी टॉपिंग करनी है या तो आप किसी स्मूदी के ऊपर कर सकते हो, प्रोटीन शेक के ऊपर कर सकते हो, या फिर आप ओटमील या ब्रोकन व्हीट पॉरेज के ऊपर कर सकते हो। बिकॉज सिनेमन आपके हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाती है और हेयर्स ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर सिनेमन को अपनी डाइट में डेफिनेटली ऐड करें। एंड नाउ सम हेल्दी हैबिट्स जो आपकी बियर्ड को मेंटेन करने में और ग्रो करने में हेल्प करेंगी। आपको सफिशिएंट अमाउंट में स्लीप लेनी है ताकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पे रिलीज हो सके और वो आपका DHT में कन्वर्ट हो सके, जिससे आपके हेयर फॉलिकल उसे सेंस कर सके अगर वो लेस सेंसिटिव है। सेकेंड, आपको एवरी 15 डेज में आपकी स्किन को फेशियल हेयर की जो स्किन है उसे एक्सफोलिएट करना है किसी भी एक्सफोलिएटर के साथ या फिर स्क्रबर के साथ, ताकि आपकी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएं और न्यू स्किन सेल्स इजीली डेवलप हो जाएं, जिससे आपके हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन इजीली इंक्रीज हो जाएगा और आपकी बियर्ड आने के चांसेस और उसे मेंटेन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड, आपको कोई डेफिनेटली ऑयल अप्लाई करना है। आई रिकमेंड यू आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर बियर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कोई भी बियर्ड ऑयल आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करेगा। दे जस्ट प्रोवाइड नरिशमेंट टू योर फेशियल हेयर ग्रोथ। वो जस्ट आपके फेशियल हेयर ग्रोथ को नर्चर करते हैं ताकि वो ड्राई ना हो और आपको इचीनेस फील ना हो। एंड लास्ट इज योर ब्रश योर बियर्ड एवरी डे। जैसे आप अपने बालों की कॉम करते हैं, मेक श्योर आप अपने बियर्ड और मुस्टैश की भी कॉम करें ताकि उनकी नॉर्मल और नेचुरल मसाज होती रहे, जिससे अगेन उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती रहे। सो अगर आप एक नेचुरल तरीके से हेल्दी बियर्ड को अचीव करना चाहते हो तो आपको इन डाइट पैटर्न और हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है देन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू अनदर पर्सन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।